जैसे अपने पराये की पहचान विपदा के वक्त की जाती है, ठीक उसी तरह विपक्ष को परखने का समय तब होता है जब देश किसी आपातकालीन स्थिति या संकट में होता है। आज भारत कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, तो वहीं भारत से करीब 4027 किलोमीटर दूर भारत का मित्र देश इजराइल बीते कुछ दिनों तक आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा था। हालांकि करीब 11 दिन बाद इजराइल ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति है। इजराइल और हमास के बीच ये लड़ाई तब शुरू हुई जब फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास ने यरूशलेम पर रॉकेट दागे थे। लेकिन इन सब के बीच भारत को इजराइल से सबक लेने की जरूरत है। समझने की जरूरत है देश की विपक्षी पार्टियों को कि संकट के समय उनका धर्म क्या होना चाहिए। संकट के समय कैसे राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर राष्ट्रहित में सरकार के साथ खड़ा रहना ही विपक्ष का धर्म होता है। ये इजराइल के विपक्ष से हमारे देश के विपक्ष को सीखने की जरूरत है। जब फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास ने यरूशलेम पर रॉकेट दागे तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री बेनी गॉट्स ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा था कि उन्हें तेल अवीव पर हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। तब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रतिद्वंदी दक्षिणपंथी यामीना प्रमुख नफ्ताली बेनेट ने बिना किसी संकोच के नेतन्याहू का ये कहकर साथ दिया कि ये लड़ाई नेतन्याहू अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं लड़ रहे। हमास इजराइल की बर्बादी चाहता है। ये लड़ाई इजराइल की संप्रभुता की है और इसलिए वो नेतन्याहू के हर फैसले का समर्थन करते हैं। बेनेट के अलावा नेतन्याहू को अन्य विपक्षी दलों का भी साथ मिला। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध संघर्ष पर अब विराम लग चुका है। लेकिन नफ्ताली बेनेट का ये बयान भारत के विपक्षी पार्टियों के लिए एक आईने की तरह है। नफ्ताली बेनेट का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि पिछले 2 सालों में इजराइल में बार बार किसी पार्टी को बहुमत न मिलने के कारण मार्च में 2 साल के अंदर इजराइल में चौथी बार आम चुनाव हुआ था, लेकिन उसमें भी गतिरोध बना हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में भी नफ्ताली बेनेट का ये बयान बतलाता है कि राष्ट्रहित के आगे उनकी राजनीतिक स्वार्थ कहीं नहीं टिकती। किसी भी लोकतांत्रिक देश का 2 मजबूत स्तंभ होता है, एक चुनी हुई सरकार और विपक्ष। दोनों के तालमेल से ही एक लोकतांत्रिक देश आगे बढ़ सकता है। हाल के दिनों को ही याद कीजिए। ऐसी घटनाओं के समय हमारे देश के विपक्ष का रवैया कितना गैर जिम्मेदाराना है। साल 2016 में पठानकोट और उरी में आतंकवादी हमला होता है। साल 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला होता है और इन हमलों के जवाब में भारत कार्रवाई करता है। तब हमारे देश के विपक्षी नेताओं का बयान सुनने में कितना गैर जिम्मेदाराना लगता है। मोदी ने आईएसआई को बुलाकर पठानकोट और उरी में हमले करवाए। कोई चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी पर पुलवामा हमले करवाने का आरोप लगाता है। कोई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहा था तो कोई एयर स्ट्राइक के। आलम तो ये है कि कोरोना से पूरी दुनिया त्रस्त है। पिछली बार जब कोरोना की पहली वेव आई तब दुनिया भर के हर देश का हाल वही था जो आज भारत का है। हर कोई अस्पताल बेड दवा की कमियों से जूझ रहा था। तब भारत दुनिया भर के देशों की मदद कर रहा था। कई विकसित देशों को दवाइयां दी। लेकिन आज ठीक वैसी ही परिस्थितियों का सामना जब भारत कर रहा है और दुनिया भर के देशों से भारत को मदद मिल रही है, तब देश की सबसे पुरानी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी का ये ट्वीट कितना गैर जिम्मेदाराना लगता है। इन्हें शायद ये एहसास नहीं जब ऐसे संकट के समय देश में विपक्षी नेताओं का ये बयान दूसरे देशों में सुने जाते हैं तो इससे भारी लोगों में भारत में राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का माहौल पनपता है, जिससे वैश्विक पटल पर देश की इमेज को ठेस पहुंचती है। दुश्मन देशों का मनोबल बढ़ता है।
देश को आर्थिक और कूटनीतिक नुकसान झेलने पड़ते हैं।